हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी इंडिया की ही एक अर्बन लीजेंड मुंजा के बारे में है, जिसे लोग मुंजा भी कहते हैं। जब एक छोटा बच्चा जो कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हो और वो किसी कारण की वजह से मर जाता हो, तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुंजा अगर एक बार पीछे पड़ जाए तो आपकी 7 पीढ़ियों तक वो आपको नहीं छोड़ेगा एंड आपकी हर एक पीढ़ी को वो सताना स्टार्ट कर देगा एंड उनको मारकर ही दम लेगा। वो आएगा भी अपनी मर्जी से और जाएगा भी अपनी मर्जी से। अगर इसे पीछा छुड़ाना हो तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इसे दिल से माफी मांगो और उसके लिए अलग से मंदिर बनाना। लाइक पुराने जमाने में लोग ऐसे ही करते थे। अगर मुंजा पीछे पड़ जाता था तो उसे माफी मांगते थे और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर जैसा कुछ बनाते थे। वेल, पहले तो ऐसे ही होता था। मुंजा के बारे में एक ऐसी भी चीज है जो उसको बहुत ही डरावना बनाएगी। नॉर्मली जो मतलब भूत पिशाच वगैरह होते हैं उनको हनुमान चालीसा पढ़ के मतलब दूर किया जाता है, बट मुंजा का ऐसा होता है कि उसपे हनुमान चालीसा का कोई असर होता नहीं। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो उल्टा वो आपको हनुमान चालीसा पढ़ा के सुनाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस पे ये सारी अच्छी चीजों का कोई असर नहीं होता। इस तरीके से वो बहुत ही मतलब खतरनाक होता है, उसे पीछा छुड़ाना इतना इजी होता नहीं। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली और एक बात है, मुंजिया का कैरेक्टर कुछ कच्चा तलवा नाम की एक आत्मा से मिलता है और उसकी शक्तियां ब्रह्म राक्षस जैसी होती है। लाइक मैंने जब रिसर्च किया, इन तीन आत्माओं के बीच में कुछ कॉमन चीजें लगी, इसलिए सोचा मैं आपको बता दूं। वेल, ये शब्द आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत बार सुना होगा, क्योंकि इसी पे ही बेस्ड बॉलीवुड में मुंजा नाम की एक मूवी बन रही है। वेल, पहली स्टोरी मुझे आदित्य ने भेजी है, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण के ही पास के एक गांव के रहने वाले हैं। मेरी स्टोरी ऑलमोस्ट 20 या 22 साल पहले की कुछ है। तो हुआ ऐसा था कि ये घटना आदित्य के दादाजी के साथ घटी थी। तो उनके दादाजी ये कहते हैं कि हाल ही में ही ये लोगों ने वहां पे जमीन ली थी और ये लोगों की गिनती अमीर लोगों की गिनती में आती थी। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक था। और हाँ दोस्तों, एक बात ये थी कि जिसने भी ये लोगों को वो जमीन बेची थी, उन्होंने कहा था कि वो 5-6 एकड़ जमीन के बीच में एक पीपल का पेड़ है, उसको गलती से भी मत काटना। वेल, ये लोगों ने ज्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं। ये लोगों ने सोचा कि अगर वो पेड़ नहीं काटेंगे तो वो पेड़ से जो भी छाया आएगी, उस छाया के अंदर जो भी मतलब फसलें होगी वो खराब हो जाएगी। वेल, यही रीजन की वजह से ये लोगों ने वो पेड़ काट दिया। बट ये लोगों को पता नहीं था कि ये गलती उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। तो हुआ ऐसा कि जिस दिन वो लोगों ने पेड़ काटा, उसी रात से उनके परिवार वालों के साथ सब गलत होना शुरू हो गया। आदित्य के दादाजी जो थे, उनके बड़े पापा और छोटे पापा तीनों के परिवार एक ही घर में रहते थे। जो उनके चाचा का छोटा बेटा था, उसकी हालत एकदम खराब हो गई। अचानक से उसकी मौत हो गई। किसी को भी पता नहीं था कि इसके पीछे रीजन क्या है। धीरे धीरे वो सारे लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी। ये लोगों को समझ में आ रहा नहीं था कि उनके साथ वो क्या रहा है। अब बात थी उनके बड़े पापा के बड़े बेटे की, जिसकी उम्र 12 या 13 साल कुछ होगी। उनका जो बड़ा बेटा था वो पागल जैसी हरकत कर रहा था। लाइक वो लोग बहुत सारे हॉस्पिटल्स घूमे, बहुत सारे बाबाओं को बताया, बट वो लोग कुछ सीधा बोल नहीं पा रहे थे। लास्ट में ये लोगों ने ये किया कि ये लोगों को कहीं से एड्रेस मिला एक सिद्ध बाबा का। ये लोग वहां पे गए एंड सिद्ध बाबा ने कह दिया कि इसके पीछे मुंजा पड़ा है और ये 7 पीढ़ी तक
तुम लोगों का मतलब पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम लोग की जो भी जनरेशन होगी उस सब जनरेशन को बर्बाद कर देगा। तो उनकी जो भी चाची थी, उनके पेट में 8 महीने का बच्चा था। बट अचानक उनको दर्द होना शुरू हो गया। उनकी अर्जेंट डिलीवरी करवानी पड़ी। ये लोग शॉक तब हो गए जब डिलीवरी होके बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा आधा खाया हुआ था और वो मर चुका था। लाइक एक एक ही साथ इनके परिवार के ऊपर संकट पड़ा था। ये लोगों ने अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा था कि इनके साथ भी ऐसा होगा, वो भी उनकी सिर्फ एक गलती के लिए। ये लोग वहां गए तो बाबा ने कहा कि ये कोई मतलब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, कोई आम भूत वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, ये मुंजिया का ही खेल है। अगर आपको इसे पीछा छुड़वाना है तो आपको इसे तहे दिल से माफी मांगनी पड़ेगी एंड इसके लिए उसी जगह पे मंदिर बनवाना पड़ेगा जहाँ पे आप लोगों ने पेड़ काटा है। ये लोगों को तब रियलाइज हुआ कि ये लोगों ने गलती क्या की है। वेल, अब था क्या, ये लोगों के लाइफ में बहुत ही मतलब नुकसान हो चुका था और इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत खराब हो गई थी। तो जैसा कि वो बाबा ने कहा, ये लोगों ने वहीं पे ही एक छोटा सा मंदिर जैसा कुछ बनाया। मतलब जहाँ पे वो पेड़ था उस जगह में पूरी बाउंड्रीज लगा के एक छोटा मंदिर यानी घर जैसा कुछ बना दिया। एंड वो लोगों ने अपने तहे दिल से माफी मांगी एंड शायद उनके माफी का असर हो भी गया था। मुंजिया ने उनकी माफी एक्सेप्ट कर ली थी। उनकी लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगी। अब बोल भी क्या सकते हैं, अब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है। आदित्य ने कहा कि उसके दादाजी पिछले ही साल मतलब एक्सपायर्ड हो चुके हैं एंड जितना भी टाइम उसने उसके दादाजी के साथ स्पेंड किया लाइक बहुत अच्छा था। उसके दादाजी इसको ये सारी स्टोरी शेयर करते थे। अगर ये पूरी स्टोरी देखी जाए तो हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि हमें कभी कभी लोगों की बातें माननी चाहिए। अगर ये लोगों का परिवार वो पेड़ ना काटता तो आज शायद सीन कुछ और ही होता। काश उन लोगों ने वो लोगों की बात मान ली होती जिसने ये लोगों को जमीन बेची कि पेड़ मत काटो। और हाँ दोस्तों, एक और बात है कि मुंजिया जैसी आत्माएं ऐसे ही मतलब कुछ पेड़ होते हैं या कुछ ऐसी जगह होती है, सिर्फ वही एग्जिस्ट करती है। वो लोग वैसे मकान को या फिर वैसे पेड़ों को अपना घर मान लेते हैं एंड कोई बाहरी चीज इनके घर को मतलब नुकसान पहुंचाने का ट्राई करे तो ये लोगों से मतलब सहा नहीं जाता। वैसे इसकी एक वीकनेस भी है कि इसके जो भी अपने लोग होते हैं वो उसे देख सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, मेरे पास और दो मुंजिया की स्टोरीज पड़ी है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये दो स्टोरीज अगले हफ्ते तक सुनाऊं। बाकी आपको मुंजिया के बारे में क्या पता है, लाइक और कोई एडिशनल डिटेल्स अगर आपको उसके बारे में पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।